मेरे एक जानकार थे जिन्हों को मैंने टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया था और टर्म इंश्योरेंस उन्होंने कंटिन्यूसली 3 साल पे किया। पे करने के बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आए। ग्रेस पीरियड जो होता है 1 महीने का वो भी पूरा हो गया और कोइंसिडेंस उन्होंने 1 महीने 2 दिन में प्रीमियम पे कर दिया। यानी कि 3 साल के बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड और उसके बाद भी 2 दिन उन्होंने पे कर दिया। उन्हें लगा कि मेरी पॉलिसी रिन्यू हो गई है, स्टार्ट हो गई है और अब कोई दिक्कत नहीं है। 5वें दिन उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई और उन्होंने अपने जीवन को अंत कर लिया। घटना बहुत दुखद है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उसका निदान किया जाए। बट आप लोग बताइए कि क्या इस केस में उनको टर्म इंश्योरेंस का, उनकी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस का सपोर्ट मिल पाएगा? अगर आपके पास जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग उनको टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट तभी मिलता है जब आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है प्रॉपरली। और इस केस में क्योंकि उन्होंने 3 साल पे कर रहा था, उसके बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी पूरा हो गया और उसके बाद उन्होंने पे किया है, तो ये न्यू पॉलिसी कंसिडर की जाएगी एज पर दी लॉ। और यही बहुत दुख का कारण है। अगर ये पॉलिसी रिन्यू हो जाती, रीएक्टिवेट हो जाती, तो उनको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल भी जाता। बट क्योंकि ये रिन्यू नहीं हुई है, ये नई पॉलिसी की तरह से कंसिडर की जाएगी, तो इस केस में 80% ऑफ दी प्रीमियम जो उन्होंने पे किया है उसका 80% मिलेगा, जो कि बहुत कम बैठेगा क्योंकि यंग एज थी, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी उनकी। और ये घटना तो दुखद है, बट ये चीज़ हमें बता देती है कि टर्म एंड कंडीशंस को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि हमने क्या परचेज किया है, उसकी क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। और खासकर इंश्योरेंस जैसी चीज़ें तो बिल्कुल ही जाननी चाहिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसको भी गो थ्रू कर लूँगा और आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।